जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज चैप्टर 1 का पार्ट 2 वीडियो है ना। आपको पता ही है, अगर लास्ट वीडियो आप देख लिए होंगे तो काफ़ी बड़ा हो गया था, इसीलिए सेकंड पार्ट हम ये बताने वाले हैं। हर बार की तरह आपको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हम पहले बेसिक बताते हैं ना। तो ऑलरेडी हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? तो पढ़ लिए थे, हाँ 24 तक पढ़ लिए थे ना। तो 25 से बताएंगे ना। तो 25 से बताएंगे, उससे पहले थोड़ा सा बेसिक, क्योंकि बेसिक ज़रूरी है ना। देखिए, तो वहाँ बेसिक में आपको बहुत सारा चीज़ पता था, है ना। एक बार आप देख लीजिए, इसी को यहीं से बता देते हैं सब, है ना। जैसे क्या था कि चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है, CGS यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, और 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है? 3 × 10⁹ ESU। और ये तुम्हारा कूलम क्या है? SI यूनिट है, और ESU क्या है? CGS यूनिट। किसका? चार्ज का। सेम जैसे फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और CGS यूनिट क्या होता है? टाइम। देखिए, अगर आपको स्लो लगेगा तो आप 1.5x में देख सकते हैं, कुछ बचे तो 2x में भी देखते हैं, है ना। तो आप किस पेज से, या फिर आप आराम से पढ़ना चाहते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, तो आप आराम से 1x में देखिए, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है ना। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू आपको पता ही होगा कि ये स्मॉलेस्ट चार्ज भी कहलाते हैं, है ना। कौन एग्जिस्ट करता है? कूलम फोर्स का फॉर्मूला पता है, F=K(Q1Q2) क्या होता है? R² होता है। अब आपको हम जो बताने वाले हैं थोड़ा सा, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, है ना। देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका, इसे बोला जाता है ना कि क्वेश्चन यही तो सबसे ज़्यादा डेरिवेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है रिलेटेड आपको, अच्छा बताइए, इलेक्ट्रिक मीन्स क्या होता है? चार्ज। इलेक्ट्रिक मीन्स क्या होता है? चार्ज। फील्ड मतलब क्या होता है? क्षेत्र। फिर से बताइए, इलेक्ट्रिक मीन्स क्या होता है? चार्ज। फील्ड मतलब क्या होता है? क्षेत्र। तो चार्ज के आसपास क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। जैसे अगर यहाँ Q है तो Q के आसपास क्षेत्र को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो E क्या होता है? बता, F क्या होता है? Q। और यहाँ कहीं कहीं Q0 लिख देगा। Q0 को क्या कहता है? टेस्ट चार्ज कहते हैं ना। या सिंपली F क्या लिख सकता है? E क्या लिख सकता है? क्या चीज? Q। गुना करेंगे तो Q क्या हो गया? F। देखिए, हम नहीं चाहते किसी तरह से आपको कोई परेशानी हो, आराम से आप मुस्कुरा के चीज़ों को सीखें। F क्या हो गया? QE। ठीक। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता गया, अब अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पूछा जाएगा, हम फिर से बता रहे हैं, ये चीज़ें हमें पता है, ज़्यादातर बच्चे जो है पढ़ लेंगे, लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं पहले, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू या पॉइंट चार्ज, ताकि आपके दिमाग में फिर से बैठ जाए और कन्फ्यूजन ना रहे, सबसे बड़ी बात। तो E क्या होता है? KQ/, क्या होता है? R², है ना। जैसे अगर कोई पॉइंट चार्ज यहाँ क्या है? Q। कितना डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे। किस पॉइंट पे? ये पॉइंट पे। तो ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? KQ/R²। कई बार पूछ देता है कि बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस का कैसे प्रोपोर्शनल है? तो स्क्वायर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। क्वेश्चंस लेंगे इसमें, तब आपको और बढ़िया से समझ में आएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चंस डायपोल पे भी बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा डायपोल पे बनते हैं ना। डायपोल, तो पूरा नाम इसका क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक। एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, दोनों अलग अलग होते हैं ना। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है प्रोडक्ट होता है किसका किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का और डायपोल लेंथ का। P = Q × 2L भी लिख सकते हैं, या फिर 2QL। दोनों बात क्या है? सही है। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, कहाँ कहाँ निकालते हैं? जैसे देखिए, अगर ये चार्ज है -Q, है ना, ये चार्ज क्या है? +Q। बीच वाला पॉइंट को बोलते हैं डायपोल सेंटर। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सियल लाइन, है ना। कौन सी लाइन बोलेंगे? एक्सियल लाइन। और यहाँ जितने भी पॉइंट मिलेंगे एक्सियल पॉइंट कहलाएंगे। तो इस पॉइंट पे जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्सिस पे या E एक्सियल पे, वो कितना आएगा? 2kp/r³। याद रख लेना है, क्वेश्चन से यहाँ से पूछ देता है कभी कभी। और इस लाइन पे यहाँ जो आएगा उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। बहुत सारा नाम है, इक्वेटोरियल लाइन है, इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसी को बोलते हैं ब्रॉडन पोजीशन, है ना। ये क्या आता है? तो kp/ क्या आता है? r³। अब ध्यान से देखेंगे तो E जो एक्सियल है वो 2 गुना है किसे? E इक्वाटोरियल से। कहीं कहीं इसको सिंपली E ये इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? 2E, है ना।
क्योंकि एक्सियल में कितना गुना है, 2 गुना ज़्यादा है, किससे, इक्वेटोरियल से। और एक फिर जनरल पे आता है, जनरल पे क्वेश्चंस नहीं पूछता, लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं, है ना, ताकि आपको याद रहे, KP/R³ √1 + 3 cos² थीटा, है ना, देखा जाए, है ना। ये चीज़ हो गया। अभी क्वेश्चंस आएंगे इस पे। इसके बाद जो है क्वेश्चन है वो है आपका टॉर्क का। देखिए टॉर्क भी आपको बढ़िया से समझना पड़ेगा। तो टॉर्क हम लोग जब बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रिक डायपोल, कौन सा डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, 2 केस होता है, एक यूनिफॉर्म होता है, एक क्या आता है बता, नॉन यूनिफॉर्म। ये -Q हो गया नीचे, ऊपर +Q, बीच वाला क्या बोलते हैं, डायपोल। इधर F1 क्या लगेगा, QE, यहाँ F2 क्या लगेगा, -QE, है ना, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। एंगल कितना है, थीटा। तो जब हम लोग पहला 2 केस बनेगा, हम बता रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक में तो क्वेश्चन पूछा है, कहाँ पूछा है, मॉडल सेट में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहा। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहा तो नेट फोर्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो नेट फोर्स यहाँ क्या होगा, 0। क्या नेट टॉर्क 0 होगा, नेट टॉर्क किसी में 0 नहीं होगा, ना इसमें ना उसमें। अगर बोल दिया जाए कि चार्ज को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो ओनली टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ओनली क्या चीज़, टॉर्क। कौन सा फील्ड में, आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स क्या है, 0 है। केस दूसरा अगर लेगा, ये केस क्या मान लो, फर्स्ट मान लो, तो केस दूसरा में अगर कौन सा फील्ड है बता, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ जो है नेट फोर्स भी 0 नहीं होगा और ना ही नेट टॉर्क 0 होगा। अगर पूछ लिया जाए कि नॉन यूनिफॉर्म में क्या प्रोड्यूस करेगा, तो दोनों प्रोड्यूस करेगा, एफ एंड टाउ, मतलब टॉर्क, बोथ क्या चीज प्रोड्यूसेस। कब, जब फील्ड आपका क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। अच्छा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या आता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला आता है PE sin थीटा, है ना। अगर इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और क्रॉस में क्या आ जाएगा, साइन रहता है तो क्रॉस आ जाता है, और डॉट अगर क्रॉस रहता है तो क्या आ जाता, डॉट आ जाता है ना। और ये तो पढ़ाई होगा, ये क्रॉस भी क्या होता है, AB sin थीटा। तो जब साइन थीटा रहता है तो क्या आता है, क्रॉस। हाँ, अब यहाँ एक चीज़ और समझना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ वर्क डन पूछता है तो वर्क डन क्या आता है पता है, -PE cos थीटा। या फिर पोटेंशियल एनर्जी पूछता है तो क्या आता है बता, -PE cos थीटा। बोल सर ये दोनों उल्टा होता है, हाँ, ये टॉर्क का उल्टा आता है, कौन, वर्क और पोटेंशियल एनर्जी। तो कॉस में क्या बताया था अभी कि ये डॉट प्रोडक्ट आएगा, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, U = -P.E। और एक क्वेश्चन ऐसा बताऊँ जो कई बार कन्फ्यूजन के लिए डाल देता है। 2 वर्ड यूज होता है, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दोनों इक्विलिब्रियम है ही के ही बारे में बात हो रहा है ना। तो जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितना होगा, 360 डिग्री। और अनस्टेबल की बात करेंगे तो उल्टा होगा, तो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री, है ना। तो जब यहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे, या तो कितना रखेंगे, 360। अभी इसको हम लोग आगे यूज करेंगे। चलो, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम पूछा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है या वर्क डन कितना होता, तो -PE cos 0 डिग्री वैल्यू माइनस क्या होगा, PE cos 0 वैल्यू क्या होता है, 1, तो आपका माइनस क्या हो जाता है, PE। या 360 भी रखता तो 1 ही होता, लेकिन यहाँ cos 180 में क्या हो जाता है आपका, -PE cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होता है बताइए, -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +PE। इतना सारा चीज़ कंसेप्ट बता दिया गया है ना। क्वेश्चन बनाने में तभी तो मज़ा आएगा, क्योंकि कई बार होता है ना कंसेप्ट ही नहीं पता, तो बना के कैसे कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। इतना सारा इसलिए हम बता दे रहे हैं ताकि आपका एक मतलब क्रिस्प रिवीजन हो जाए। चलिए देखिए, अब फाइनली जो है ऑब्जेक्टिव पे हम लोग जाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करें। कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या लिखते हैं, फाई से, और फाई इक्वल टू होता था E.H
ए, जब इसको तोड़ेंगे तो फाई इक्वल टू क्या आएगा, ई ए कॉस थीटा। ठीक, फिर उसके बाद क्या पढ़े थे इसी में, गॉसेस थ्योरम। हालांकि क्रैश कोर्स हमने पढ़ा दिया इसको पूरा डिटेल में, तो आप चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख के पढ़ सकते हैं। तो फाई इक्वल टू क्या आता है इसका, क्यू इनसाइड बाय क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। इसमें क्वेश्चन दिया है गॉसेस थ्योरम पे, है ना, कि अगर कोई गॉसियन सरफेस कैसा स्फेरिकल हो और उसका रेडियस आर हो, रेडियस अगर बढ़ा के क्या कर दिया जाए 2r, तो बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटवर्ड क्या होगा। देखिए 3D क्लोज्ड फिगर में आपका जो है गॉसेस थ्योरम उसके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ अंदर में चार्ज में डिपेंड करता है। तो r से बढ़ा के 2r करो या r से घटा के हाफ कर दो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अभी इसमें क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लैरिटी आएगा, और ये भी बताएंगे कि बोर्ड में जो आपका मॉडल सेट जो है इस बार में कैसे आया है। बस इतना याद रख लो कि जब हम लोग बात करेंगे गॉसेस थ्योरम का क्लोज्ड फिगर में बात करेंगे 3D में, तो वहाँ रेडियस को घटा बढ़ा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। इसमें कितने केस बनते थे, 3। एक बनता था कौन सा, लाइन चार्ज, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जब हम लोग लेंगे, है ना, तो कैसा बनाता है, सिलेंडर बनाता है। क्या बनाता है, सिलेंडर। तो सिलेंडर बनाएगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बता सकते हो, तो E इज इक्वल टू जो आएगा वो आएगा लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आएगा R। इस पर भी ऑब्जेक्टिव बनेगा। दूसरा इसमें जो है सरफेस चार्ज आएगा ना, कि चार्ज कहाँ रख दिया गया, सरफेस पे, है ना। तो ये क्या होगा, क्यू एरिया क्या होगा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सिग्मा। और लैम्बडा को क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। और तीसरा नंबर है स्फेरिकल सरफेस, जो इस पे ऑब्जेक्टिव बनेगा। कि तो इसमें स्फेरिकल सरफेस में भी 3 केस बनता है। कैसे कैसे बनता है, कि चार्ज को एक बार हम लोग सरफेस पे रख दिए, ठीक है, तो आपका क्या होगा, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या होता है, 0। बोल मतलब नहीं समझे, जैसे एक कोई होलो सेल ले लिया मेटल का, है ना, क्या ले लिया, मेटल का होलो सेल ले लिया, ठीक। चल देखिए केस यहाँ समझिए, 3 केस बनेगा, आराम आराम से देख लो। ये आपका थियोरेटिकली पूछा है 5 नंबर का, किसमें, मॉडल सेट झारखंड बोर्ड का। तो बताओ यहाँ क्या हो गया, ये प्लस प्लस हो गया, नहीं यहाँ प्लस नहीं डालते हैं, तो फिर प्लस कहाँ डालते हैं, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लेते हैं जो थिन स्फेरिकल सेल्फ के क्या हो बाहर। देखिए अगर चार्ज अभी बाहर है, गॉसियन सरफेस कहाँ है बताइए, तो बाहर, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो आता है वो कितना आता है, वही आता है जो पॉइंट चार्ज के कारण आता है, के क्यू बाई क्या आता है, आर स्क्वायर। के का वैल्यू रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या आता है, आर स्क्वायर। लेकिन अगर आपका मान लेते हैं कि चार्ज कहाँ है, सरफेस पे, और गॉसियन सरफेस कहाँ है बता, तो अंदर में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालने बोला है, अंदर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर में निकालने बोलेगा तो बताया जाता है कि जो भी अगर मेटल है तो सारा चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पे। फिर से सुनो, अगर ये कोई मेटालिक बॉडी है तो चार्ज कहाँ रहेगा, सारा सरफेस पे। तो अंदर में कोई चार्ज नहीं है, तो अंदर में चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर में क्या हो जाएगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, या तो बोलो क्या चाहिए, मेटालिक प्लेट में क्या होता है, 0। और सरफेस का अगर सरफेस पे पूछा गया तो यही हो जाएगा कि स्मॉल आर कैपिटल आर डाल देते हैं, यहाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो आपका क्यू है, स्मॉल आर क्या है, आपका गॉसियन सरफेस का क्या है, रेडियस। कैपिटल आर क्या है, थिन स्फेरिकल सेल का रेडियस। तो दोनों यहाँ बराबर है, तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर लिख सकते हैं। बस इतना ही है। और देखिए काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बता दिया मैंने ये सब सारा, अब बनाने में तो मज़ा आने वाला है। देख लीजिए एक बार, है ना, कितना सारा बता दिए, काफ़ी बता दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का बता दिए, है ना। और फिर क्या हो गया बताओ, डायपोल का भी बता दिए कि कैसे क्या होगा। टॉर्क वाला याद रखना है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों केस बता दिए। स्टेबल अनस्टेबल बता दिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता दिए, गॉसेस थ्योरम सब बता दिए। अब क्वेश्चन बनाने में मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो कहाँ तक बता दिए थे, 24 तक बता दिए, 25 तक। पहला क्वेश्चन कब पूछा गया, ओ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जेक 2000
20 में। तो क्वेश्चंस इसको अच्छे से बनाएंगे। इसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस बोल क्या रहा है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, समझिए आराम से कि कंसीडर 3 चार्ज बॉडी P, Q एंड R। P, Q एंड क्या चाहिए R। 3 बॉडी को हम लोग को कंसीडर करने बोला है। कंसीडर कर लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये, अच्छे से देखिए कि P और Q रिपेल करता है, ठीक है। P और Q क्या कर रहा है, रिपेल ईच अदर एंड P अट्रैक्ट्स क्या चाहिए R। ओहो, पहला P है, यहाँ Q है, यहाँ क्या है R। तो बोल रहा है कि P Q अट्रैक्ट कर रहे हैं, P Q एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट, ठीक। नहीं, P Q अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, P Q क्या कर रहे हैं, रिपेल। अच्छी बात है, और बढ़ाओ आराम से। कंसिडर 3 चार्जेस P Q एंड क्या चाहिए R। P Q रिपेल एंड P अट्रैक्ट्स क्या चाहिए R। ओह, P और R में प्यार है, मतलब अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक। तो पूछ रहा है कि बताइए कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन Q एंड क्या चाहिए R। अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, न्यूट्रल होगा। तो नन ऑफ दिस, और न्यूट्रल ये तो दोनों होगा नहीं, या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। देखिए आराम से देखो, ये सब क्वेश्चन कितना सिंपल और मज़ेदार है। देखिए क्या है, अच्छा ये रिपेल कर रहे थे, या तो ये प्लस होगा या तो ये, अगर एक प्लस हुआ तो दूसरा प्लस हुआ, या फिर ये माइनस होगा तो ये भी क्या होगा, माइनस। सिंपल सी बात है। तो अभी हम लोग कौन सा केस ले लिए, प्लस वाला। अच्छा P और Q एक दूसरे के प्लस हो गया। अच्छा हम लोग किसको डिफाइन कर लिए, P को, कि प्लस हो गया, तब रिपेल कर रहा है, ये भी हो गया ना। तो P Q को क्या कर अट्रैक्ट, तो अगर P प्लस है तो इसको क्या होना पड़ेगा, माइनस। P और Q अगर रिपेल करेगा तो दोनों या तो सेम चार्ज होगा, या तो प्लस होगा दोनों, या तो माइनस होगा, यही ना हो सकता, दोनों रिपेल तभी करेगा ना। तो हम लोग सपोज के लिए इसको मान लिए क्या चाहिए, प्लस। तो अगर प्लस प्लस हुआ तो P प्लस तो Q भी प्लस। अब हो रहा है कि P और R अट्रैक्ट कर रहा है, तो अगर P को प्लस माने तो R को क्या होना पड़ेगा, माइनस। तो एक प्लस दूसरा क्या चाहिए, माइनस। तो जो P करेगा R को, वही Q करेगा किसको, R को, क्या प्यार, मतलब Q R भी क्या करेगा, अट्रैक्ट। बोल सर अगर P को मैंने माइनस ले लेता, Q को माइनस ले, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, ले लो P Q R, ठीक है। P Q क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ये तो क्लियर है। तो रिपेल कर रहा है तो ये ठीक है कि रिपेल कर रहा है। तो अगर P को भी यहाँ प्लस लिए थे, यहाँ अगर माइनस लेंगे तो Q को भी क्या होना पड़ेगा, माइनस। P अट्रैक्ट कर रहा है किसको, R को। तो अगर P को भी माइनस माना तो इसको क्या मानना पड़ेगा, प्लस। तो फिर माइनस प्लस भी यहाँ क्या होगा, अट्रैक्शन। तो तुम प्लस लेके चलो या माइनस लेके, आंसर क्या आने वाला, सेम। ठीक है, ठीक है। हाँ अब देखिए, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल, JEC 2024। तो मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या था, इन्फिनिटी। एकदम याद रख लो, कब पूछा गया था, JEC 2024। क्वेश्चन ये बढ़िया से देखिए, है ना। 2 पॉइंट ओ छूट गया, 2 पॉइंट चार्जेज +8 माइक्रोकूलम -2 आर लोकेटेड एट x इक्वल टू क्या चाहिए 0 एंड x इक्वल टू क्या चाहिए L, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे है और x इक्वल टू क्या चाहिए L पे है रिस्पेक्टिवली। द लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑन x एक्सिस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस 2 पॉइंट चार्जेज इज 0। ये दोनों पॉइंट चार्ज के कारण क्या होना चाहिए, 0। सुनो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट के लिए दोनों केस बता चुके हैं। अच्छा एक चार्ज प्लस में, एक चार्ज क्या है, माइनस में। और हम बताए थे कि अगर दोनों चार्ज प्लस रहेगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 होगा, अंदर में। या फिर माइनस रहेगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 होगा, अंदर में। मतलब सेम साइन रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 होगा, अंदर में। लेकिन अगर अपोजिट साइड रहे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 होगा, बाहर। और उसके फॉर्मूला बताए थे। एक को देखो, Q1 कितना दिया है, +8Q। Q2 किधर दिया है, -2Q। तो ये मान लो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो या नेट इलेक्ट्रिक फोर्स हो, अंदर में नहीं 0, कहाँ 0 होगा, बाहर।
तो किधर नज़दीक होता है, Q2 के, तो उधर ये क्या होगा, 0। देखिए, तो उसको Q1 से डिस्टेंस निकालने के एक फॉर्मूला बताए थे कि जो x होगा वो क्या होगा, x1 निकाल रहे हैं मतलब Q1 से निकाल रहे थे, ये डिस्टेंस क्या मानेंगे, Q1, फिर बताइए नीचे क्या चीज़, Q1। अच्छा, ये एक चार्ज प्लस एक माइनस है ना, तो माइनस वाला में क्या लिखना होता है, माइनस, माइनस क्या होगा, Q1 Q2, ये वाला, ये आपका इंटू क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गई है, ये आउटसाइड के लिए। फिर से सुनो, आउटसाइड कब होगा, जब एक चार्ज प्लस दूसरा चार्ज क्या चाहिए, माइनस। बोल सर अगर इनसाइड का निकालना होता तो ये सिंपल है, दोनों चार्ज या तो प्लस होते या तो दोनों माइनस, तो अगर होता तो यहाँ क्या डाल देते, तब प्लस, तो ये किसका हो जाता है, इनसाइड का, मतलब आउटसाइड के लिए नीचे में माइनस, चूँकि डिस्टेंस Q1 से निकाल रहे तो ऊपर में Q1, फिर Q1, इधर Q2 है ना। अगर डिस्टेंस कहाँ से निकालते, Q2 से, तो ऊपर में यहाँ क्या लिखते, Q2 और ये क्या निकलता, R2 X2 निकलता, ठीक है। चलिए, तो आउटसाइड का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, अगर इनसाइड का होता तो नीचे क्या होता, प्लस। चलिए तो शुरू करते हैं ना, सिंपल सी बात है, x1 है ना, बताइए अंडर रूट Q1 की वैल्यू क्या है, 8Q, इसको आधी रख लीजिए, नीचे क्या हो गया बता, तो Q1 की वैल्यू फिर से 8Q माइनस Q2 की वैल्यू कितना हो गया, -2। बोल सर यहाँ माइनस है तो माइनस नहीं रखेंगे, नहीं, तो बता x 0 है, ये XL है, तो एक Q1 कहाँ था, x = 0 पे, और Q2 कहाँ था, x = L पे, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या माने है, R, तो R = कितना हो गया, L, ठीक। फिर से बता रहे हैं, चार्ज को माइनस प्लस में अंदर नहीं रखते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी वाला में चार्ज को साइंस के साथ नहीं रखते। लेकिन अगर पोटेंशियल होता तो वहाँ चार्ज अगर प्लस है तो प्लस रखते, माइनस था तो माइनस। यहाँ देखिए आगे बढ़िए, तो x1 = क्या हो गया, 8Q, तो इसका रूट कितना होगा, 2√2, अंदर में Q है तो रहने दो, फिर 8 का कितना हो गया, 2√2Q, रहने दो। ओह इंटरेस्टिंग, तो तुमने क्या होगा, 2√2Q, नीचे बताओ। अच्छा यहाँ भी 2√2Q कुछ नहीं, क्या 1, तो आपको पता होना चाहिए कि बाहर को हम लोग बाहर से घटा सकते हैं ना, तो 1 को 2 में घटाएंगे कितना बचेगा, 1 मतलब सिंपली क्या होगा, √2Q। अरे 1 इंटू बचेगा नहीं ये, तो इसको 1 को लिखने से कोई फ़ायदा है क्या, इंटू क्या हो गया, L, √2 से खत्म, कितना आ गया, x1 = क्या आ गया, 2L, तो ऑप्शन कौन होगा। फिर से सुनो जो बोल रहे हैं सो, इस बात को ख्याल रखना, और अगर आपको क्वेश्चन अगर दोनों प्लस प्लस रहे या फिर दोनों माइनस माइनस रहे तो वहाँ फॉर्मूला कौन लगेगा बताओ, x1 से निकाल रहे हैं तो ऊपर में क्या होगा, Q1, अगर x2 से निकालते तो ऊपर क्या होता, Q1 प्लस क्या होता, Q2 इंटू क्या होता, R, ये इनसाइड के लिए याद रख लो, एकदम याद रख लो। बोलिए डिस्टेंस कहाँ से निकाल रहे हैं सर, x1 से निकाल रहे हैं, अगर x2 से निकालना होता तो यहाँ x2 लिखते तो ऊपर में क्या लिखते, Q2, अगर हम लोग डिस्टेंस यहाँ x1 के जगह कहाँ से निकालते, Q2 से, तो ऊपर में क्या लिखना पड़ता, Q2, बस सिंपल है। ओह व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जेक 2022-2017 बता, तभी बताए थे, इक्वल टू क्या होता है, F/क्या होता है बता, Q0। तो F को क्या बोलते हैं बताओ, फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। अब बच्चा जैसे देखेगा उछल उछल के मार देगा कौन सा, B, लेकिन यहाँ नहीं हड़बड़ाना चाहिए, क्यों, क्योंकि चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नहीं 2 यूनिट होता है, न्यूटन पर कूलम भी होता है और वोल्ट पर मीटर होता है, तो ऑप्शन कौन होगा, सी। बोल सर वोल्ट मीटर कहाँ से आता है ये रिश्ता क्या कहलाता है, -E डॉट क्या होगा, DR, ये किस में पढ़ना है, चैप्टर 2 में, बताते यहाँ क्या होगा बताओ, dV/, क्या होगा, DR माइनस में है ना, तो ये भी dV जो है पोटेंशियल है, पोटेंशियल के SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और DR क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट के SI यूनिट क्या होगा, वोल्ट मीटर, तो इसका भी क्या होगा, वोल्ट पर मीटर, और क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, मतलब दोनों आंसर हो गया। हाँ ये क्वेश्चन बताए थे अभी ऊपर ही बताएं, व्हाट इज व्हेन या चार्ज Q इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई द इलेक्ट्रिक फोर्स, कब पूछा, जेक 2023, तो बता E = क्या आता है बता, F/, क्या आता है, Q गुना करो, तो QE = क्या होगा, F, कोई दिया ऐसा फॉर्मूला, F = QE का, हाँ ऑप्शन कौन है, B। क्या क्वेश्चन है ये, कि मेटालिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइन्स ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ सो इन द कैच फिगर, लाइन्स ऑफ फोर्स को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक। ये कितने दिया है, 4, 1 2 3 एंड 4, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा पाथ फॉलो करेगा। देखो ध्यान से देखो,
जब इस टाइप का क्वेश्चन है ना तो हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हड़बड़ाएंगे तो गलती हो जाएगा। समझिए क्या है सो, कोई भी मेटालिक कंडक्टर में, फिर से सुनो, कोई भी क्या चीज़ मेटालिक कंडक्टर में या मेटालिक बॉडी में जब भी बात होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसी का नाम है, तो कैसे समाप्त होना चाहिए? परपेंडिकुलर स्टार्ट होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए, बाहर कैसे निकलना चाहिए? परपेंडिकुलर। तो देखो सबसे पहले ये है। दूसरा बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे कभी भी पास नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1 पास नहीं किया है तो ये पॉसिबल है, 2 पास करिए तो पॉसिबल नहीं है, 3 भी पास करके पॉसिबल नहीं है। 2 और 3 क्यों कटा? क्योंकि कोई भी कंडक्टर हो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर होकर कभी भी पास नहीं कर सकता, मेटल कंडक्टर कुछ भी हो। ठीक, हाँ। बोल सर इंसुलेटर पास कर सकता हूँ, इंसुलेटर में पास कर जाएगा लेकिन कंडक्टर में पास नहीं करेगा। चलिए ठीक है। दूसरा केस क्या है कि अगर परपेंडिकुलर है तो ये बात को प्रमाण कैसे लगाया जाएगा? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो कैसे समाप्त होना चाहिए? परपेंडिकुलर। कहाँ बताओ? सेंटर से स्टार्ट होने चाहिए, परपेंडिकुलर सेंटर से होते हुए क्या निकलना चाहिए? बाहर। और ऐसा तुम्हारा सिर्फ एक दिखाई दे रहा, कौन? चौथा नंबर। जिसे बताइए क्या 1 ये परपेंडिकुलर स्टार्ट, ये तो सीधा इधर जा रहा है ना, तो ये तुम्हारा कब होगा? जब इस सेंटर से। पर इतना तो पढ़ा है ना कि अगर कोई सर्कल है तो कोई भी अगर परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से खींच रहे थे, क्या ये परपेंडिकुलर कहलाएगा सर्कमफेरेंस पे? मतलब यहाँ, हाँ। क्यों? क्योंकि ये किससे पास होगा? सेंटर से पास होगा। क्या इसको कहेंगे 1 को कहेंगे? नहीं। 2 को कहेंगे? हाँ। क्या 3 को कहेंगे? हाँ 3 को भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी सेंटर से होते हुए पास होगा। चलिए तो 30 नंबर हो गया। ओह क्वेश्चन ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये तुम बढ़िया से समझना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस जो है तो परेशान करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हम बताए थे ना, देख लो बढ़िया से एक बार। क्या है सो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू, हम बताए थे ना। अगर कोई पॉइंट चार्ज क्यू है तो डिस्टेंस अगर आर है तो यहाँ बताइए पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? के क्यू बाई क्या होगा? आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस का कैसे प्रोपोर्शनल है? इन्वर्सली है। और किसके? आर स्क्वायर का। कौन होगा? ऑप्शन बी। और हाँ इस टाइप का क्वेश्चन है तीनों प्रोपोर्शनल है। जैसे यहाँ क्या बोला था? ड्यू टू या पॉइंट चार्ज। अगर बोलते हैं क्या चीज़? लाइन चार्ज के कारण है ना, तो लाइन चार्ज के कारण कैसे बनता है? सिलेंडर। तो यहाँ ई इक्वल टू क्या आता है? लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आता है? आर। तो यहाँ आपका कैसे है? 1 बाय क्या है? आर। लेकिन अगर यही बोलते हैं किसके कारण? डायपोल के कारण। ठीक है, तो डायपोल के कारण आर डिस्टेंस पे अगर बोलता है यहाँ से, तो बताओ एक्जेल इक्वल टू कितना आता है? बताइए 2 KP बाय क्या आता है? आर क्यूब। तो नीचे एक्जेल लो या इक्वेटोरियल लो या तो जनरल, हमेशा नीचे किस में आएगा? आर क्यूब। तो डायपोल के कारण क्या है? आर क्यूब है। लाइन चार्ज के कारण 1 बाय आर, और पॉइंट चार्ज के कारण 1 बाय आर स्क्वायर। तो इसीलिए गलती करना नहीं है। व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? सिंपल है, इक्वल टू होता है क्या? एफ बाय क्या होता है? क्यू। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला MLT - 2, चार्ज का AT अरेंज कर लो, ML का सेटिंग हो रहा करा दो। ऊपर में 2 - 2 है, एक और जाएगा तो -3, और ये -1। कौन सा मैच किया? मैच किया तुम्हारा सी नंबर। इफ अ स्पेयर ऑफ कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन इट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन, किस पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? तो ये सिर्फ सरफेस पे जाएगा, है ना। बताए थे मेटालिक कंडक्टर का सारा चार्ज कहाँ रहता है? सरफेस पे रहता है। बोल अंदर में नहीं रह सकता? नहीं। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ क्या चीज़? डायपोल मोमेंट, है ना। तो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है तुम्हारा वो -q से क्या आता है? +q। फिर से सुन लो, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बोल चार्ज सर कहाँ से निकलता है? +q से डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है ना। हाँ डायरेक्शन भले आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का हो कहाँ से? +q से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन डायपोल का जो डायरेक्शन होगा कहाँ से कहाँ होगा? -q से क्या होगा? प्लस। ऐसा ही होता है मेटल्स में। ये नॉर्थ पोल, ये क्या हो गया? साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहाँ से निकलेगा? नॉर्थ से। समाप्त कहाँ होगा? साउथ में। लेकिन अंदर में कहाँ से कहाँ जाएगा? साउथ से कहाँ जाएगा? नॉर्थ। साउथ को क्या माना जाता है? नेगेटिव, और नॉर्थ को क्या माना जाता है? पॉजिटिव। तो साउथ से कहाँ जा रहा है? अंदर। तो ये डायपोल का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है? साउथ से नॉर्थ, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव। डायपोल में भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकलेगा? +q से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स समाप्त कहाँ होगा? माइनस चार्ज में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। लेकिन जब डायपोल का डायरेक्शन पूछ लिया जाए तो कहाँ से कहाँ होगा? -q से +q, मतलब ऑप्शन ये। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताइए। P इक्वल टू क्या होता है? बता। 2q क्या होता है? L। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है?
80, लेंथ का क्या होगा L, तो यहाँ क्या होगा LT, ये LT ये वाला कोई मैच कर रहा है नहीं, तो आपका कौन होगा ऑप्शन डी। व्हाट इज नेट फोर्स ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, ये क्वेश्चन अभी हम बताए थे कि नेट फोर्स पूछा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। क्या नेट टॉर्क भी जीरो होता है? नेट टॉर्क किसी में जीरो नहीं होता, नेट टॉर्क किसी में जीरो होता है, ना यूनिफॉर्म में, ना ही क्या चीज़ में। बोल सर अगर नॉन यूनिफॉर्म यहाँ लगा देता तो क्या आपका नेट फोर्स जीरो हो जाता है क्या? नहीं, तब आपका सिर्फ कुछ नहीं जीरो होता वहाँ, ना नेट फोर्स जीरो होता, ना ही नेट टॉर्क। लेकिन ये यूनिफॉर्म पूछा इसीलिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। when is the net torque on electric dipole is field maximum, बताए थे कि एंगल कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री, नहीं याद है। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, PE साइन थीटा। साइन थीटा मैक्स कब होगा, जब थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री कब होगा, जब आपका साइन थीटा का वैल्यू कितना हो, 1। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना वैल्यू सकता है साइन थीटा का, 1। और 1 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। तो साइन मैक्सिमम का वैल्यू कितना हो गया, 1, और साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है एंगल पे, 90 डिग्री पे। नहीं समझा, एंगल 90 होना चाहिए, लेकिन साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1। तो आपका 90 डिग्री कौन बन रहा है। टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय 2000 क्या चीज। ओहो इतना भारी क्वेश्चन, पी क्रॉस क्या होगा, ई। बोल सर इसी टाइप का क्वेश्चन दे देता ना एकदम 10-12 मजा आ जाता। हाँ हाँ मिलेगा, एग्जाम आ रहा है। कौन होगा ऑप्शन सी। द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को ही इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बोला जाता है। नेगेटिव चार्ज इज, तो नेगेटिव चार्ज लेंगे यहाँ, क्यों ड्रॉ करेंगे है ना। तो ये कैसे बन रहा है बताइए, ये बन रहा है सर्कुलर और क्लॉकवाइज, नहीं रेडियली इनवर्ड ही बन रहा है या आउटवर्ड, नहीं। देखिए रेडियली इनवर्ड जो है -q के लिए होगा, हम आउटवर्ड बना दिए थे। चलिए ध्यान से देख लीजिए, ये क्या होगा, रेडियली क्या होगा, इनवर्ड, ये ठीक हो। देखिए ये +q था इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ बाहर गया, ये -q था इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर आके यहाँ क्या हो गया, समाप्त। तो रेडियली क्या बनेगा, इनवर्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज पूछ देता नेगेटिव चार्ज की जगह, तो रेडियली क्या होता, आउटवर्ड। हाँ अभी यही क्वेश्चन ऊपर बताए थे कि when an electric is placed in a uniform electric field dipole experiences, when electric dipole is placed in a uniform electric field dipole experiences दोनों। अरे हाँ ना बोलिए, यह सर यही तो गलती हो जाता ना कि जब बात करेगा क्या चाहिए, यूनिफॉर्म का, तो आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क। बोल सर नॉन यूनिफॉर्म रहे तो दोनों, तो नेट फोर्स करेगा, नेट फोर्स जीरो, बोथ नेट नहीं, ओनली क्या चाहिए, टॉर्क। द रिलेशन, अच्छा रिलेशन गलत लिखा गया है ना, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट, जेक 2024। तो क्या होगा बताओ, तो आपको पता ही होना चाहिए। एक्सेस के लिख दिया है, एक्सियल होना चाहिए है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट मीटर, जेक 2000 क्या चीज 15। इलेक्ट्रिक फील्ड का बताए थे कि वोल्ट मीटर ही होता है, तो कौन हो गया बताता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी नहीं है, इसी नंबर है ना, क्योंकि इक्वल टू क्या होता है, -dv/, क्या होता है, dr। इसका क्या होगा वोल्ट, नीचे का क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का मीटर। या चार्ज q इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ क्या की q, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल ऑफ द q विल बी। देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार बच्चे फंस जाते हैं इसमें। क्या बोला है, क्या चार्ज q इज सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ क्या q, विल बी। इसीलिए इसको ध्यान से बनाना पड़ेगा। क्या है क्वेश्चन, फिर से एक बार पढ़ लो। एक चार्ज q है जो सिचुएटेड है एट द सेंटर ऑफ क्या q, एक क्यूब बना लो, ठीक है, एक क्यूब बना लो, ठीक है।
क्यू बन गया है। इसके सेंटर पे एक चार्ज क्या है, क्यू। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्या हो गया। ओ चलो देखो ये क्या हो गया, क्यू। ठीक है, कैपिटल क्यू है ना। तो पूछ रहा है कि सारा फेस से कितना निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कितने फेस होते हैं क्यूब का, 6। 1 2, एक नीचे में 3, एक इधर 4, एक इसके बाहर, एक इसके अंदर। जैसे लूडो गोटी होता है ना, उसमें कितने होता है, 6 तक होता है, 1 से लेकर कहाँ तक, 6। इसी तरह इसका कितने फेस होगा, 6। ठीक है, तो पूछ रहे सारे फेस से क्या होगा, तो आपको गॉसेस थ्योरम याद होना चाहिए कि क्यू इनसाइड बाय क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड जो है अंदर में सिर्फ एक ही चार्ज है, तो बताओ फाई इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल क्यू ब नीचे क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। कौन होगा ऑप्शन। लेकिन 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 अगर बोल देता है एक फेस से बताओ तो ये कितने फेस का निकला है, ऑल फेस का, टोटल फेस। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू क्या चाहिए, ऑल फेस। क्वेश्चन यही ट्विस्ट करता है, इसीलिए इस बात को क्या रखना ख्याल। तो टोटल फेस है। अच्छा एक बात है, जैसे एक बात होता है, एक पिज्ज़ा है तो इसको 6 टुकड़ों में बांटो। एक पिज्ज़ा को कितने टुकड़ों में बांटो, 6 टुकड़ों में। ठीक, तो एक भाग को कितना होगा, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। अब सबको जोड़ दोगे तो कितना जाएगा, 1। इसी टाइप का यहाँ कितने फेस है, 6 फेस है। तो सारे फेसेस से मिलके कितना पास हुआ, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर एक फेस से बोलता तो एक फेस मतलब एक भाग, तो 1/6 गुने क्या होता है, टोटल का। तो टोटल कितना निकला है, क्यू बाय क्या निकला है, एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, तो क्यू बाय क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ क्या होगा, क्यू नीचे क्या होगा, 6 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो गया, एक फेस, ईच फेसेस। अगर 2 फेस से बोलेगा तो 2 से गुना कर देंगे, 3 फेस बोलेगा 3 से, 4 बोलेगा तो 4 से। अरे जैसे मान लेते एक पिज्ज़ा है, तो पिज्ज़ा को हम लोग 6 पार्ट में भाग देते हैं, तो एक भाग को क्या बोलेंगे, 1/6। तो 1/6 जो बोल रहे हैं हम लोग, वो बोल रहे हैं क्या चाहिए, हर एक फेस का, ईच फेस का। तो टोटल फेस का कितना होता है, क्यू बाय क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस का कितना हो गया, 1/6 इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वाह क्या बताइए, तो ये कॉस थीटा होता था ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, है ना। तो क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऑप्शन कौन हो गया, ये चार्ज क्यू इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ क्यू, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ द क्या चाहिए, क्यूब। यहाँ बताएं कि ये हो गया कौन सा, टोटल फेस, ऑल फेसेस। एक फेस से क्या होगा, क्यू बाय क्या होगा, 6। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इनफिनिट लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज प्रोपोर्शनल टू। अभी बताया था आगे कि आपको जब बोला जाएगा कि इन्फिनेटली लॉन्ग वायर के कारण प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का होता है, तो इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा बाय क्या होता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है, आर। तो डिस्टेंस का क्या होगा, 1 बाय क्या होगा, आर। लेकिन वही अगर पॉइंट चार्ज बोला जाए कितना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाय क्या होता है, आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस का यहाँ पर प्रोपोर्शनल कैसे होगा, 1 बाय आर स्क्वायर। और डायपोल का 2kp/r क्यूब, पी को क्या बोलेंगे, डायपोल। तो बताओ यहाँ जब डायपोल बात करेंगे तो यहाँ किसके होगा, बता दो क्यूब का। फिर से बता दिए सारा हम। तो बताओ आपका पूछा है कौन सा, बताओ इन्फिनिट लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मतलब केस पहला कौन होगा, 1/r होगा, मतलब डी। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड चार्ज स्फेरिकल सेल इज क्या होगा, 0। सेल भूल गया क्या, चलो कोई ना, फिर से बता देते हैं। यहाँ मेटालिक सेल लेना होगा, है ना। तो मेटालिक सेल के अंदर सारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। क्यों, क्योंकि अंदर में कोई चार्ज होता नहीं है, सारा चार्ज कहाँ, सरफेस पे, तो अंदर में क्या होगा, 0। लेकिन पोटेंशियल 0 होता नहीं है। वर्ड को बढ़िया से देखो, यहाँ इलेक्ट्रिक क्या है, पोटेंशियल है। यहाँ इलेक्ट्रिक क्या है, फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फेरिकल सेल के अंदर 0 होता नहीं है। तो ये कैसे होगा, जैसे चार्ज है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा और यूनिफॉर्म होगा, गलत हो गया। पॉजिटिव एंड क्या होगा, यूनिफॉर्म। फिर से बोलिए क्या होगा, पॉजिटिव एंड क्या होगा, यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म कैसे होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। ये जेक 2000 का पूछा है 17 में। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट पी लाइंग अलोंग ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ई, द वर्क डन इज रोटेटिंग बाय 90 डिग्री। हाँ, वर्क डन का फॉर्मूला बताया था, क्या होता था बताओ, -PE cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितना डिग्री है, 90 डिग्री। बताइए तो वर्क डन क्या हो जाएगा,
cos 90 वैल्यू क्या होता है 0। तो माइनस क्या करेगा पी, जीरो क्या करेगा पी को धुआं धुआं के क्या कर देगा 0। तो वर्क डन कितना आ गया 0। जेक 2022 का है और मॉडल सेट ये फिर से कब का पूछा गया है 2025 का। A Gaussian sphere encloses a electric dipole within it. The total electric flows across क्या चाहिए sphere। ये प्लस क्यू है और ये क्या है माइनस क्यू, बीच को क्या बोलेंगे डायपोल सेंटर। ये क्या होगा 12, ये क्या होगा गॉसियन स्फीयर। तो बताइए क्यू इनसाइड क्या हो गया प्लस क्यू माइनस क्यू, टोटल नेट जोड़ेंगे क्या होगा 0। तो फाई इक्वल टू होता है क्या क्यू इनसाइड बाय क्या होता है एप्सिलॉन। गॉसेस थ्योरम से यही ना सीखा है। तो क्यू इनसाइड कितना हो गया बताओ। तो अंदर में टोटल चार्ज क्या है 0, एप्सिलॉन नॉट क्या होगा 0। तो फाई इक्वल टू क्या होगा बताओ तो 0। क्या समझा कि अगर गॉसियन स्फीयर इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर क्या करता है इनक्लोज्ड करता है घेरता है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में जितना प्लस है उतना क्या है माइनस है। तो नेट चार्ज क्या होगा 0। अगर नेट चार्ज 0 तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा 0। तो ऑप्शन कौन होगा डी। या चार्ज q इज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस क्या चाहिए r। इफ द रेडियस इज डबल देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी जेक 2000 क्या चाहिए 22। ये क्वेश्चन मॉडल सेट का था, वो मॉडल सेट का नहीं, ये तो पूछा है झारखंड बोर्ड में, ये भी पूछा था ये भी पूछा था, लेकिन ये मॉडल सेट का भी क्वेश्चन है 2025 का है ना। यह चार्ज q इज इनक्लोज्ड है ना, एक कोई चार्ज है इनक्लोज कर दिया, किसका रेडियस कितना है r, अब रेडियस को डबल कर दिया है ना, तो ये क्या हो गया बताता 2r। तो बताए थे हम उसमें बताए थे कि रेडियस को डबल करो या हाफ कर दो। तो क्वेश्चन जो आया है मॉडल सेट में वो रेडियस को डबल नहीं हाफ कर दिया। हाफ करो डबल करो ट्रिपल करो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फाई इक्वल टू क्या था क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो गया क्यू बाय क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इसके लिए भी क्या होगा यही होगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा तब ना चेंज होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे रिमेंस क्या चाहिए अनचेंज्ड, चाहे हाफ करो या फिर डबल करो। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स in Newton meter square per coulomb for Gaussian surface that encloses the three charged particle in free space। बढ़िया क्वेश्चन है, ये मॉडल सेट का क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या है क्वेश्चन देखिए, कितने चार्ज है 3, कौन कौन है Q1 है Q2 है और क्या है Q3। तो टोटल चार्ज अंदर में कितने हो गए बताओ, Q1 प्लस Q2 प्लस क्या हो गया Q3। Q1 कितना दिया है 14 नैनो कूलम 78.85 नैनो कूलम, फिर माइनस 56 नैनो कूलम, सबका क्या है नैनो कूलम में जोड़ दो सब। अच्छा यहाँ माइनस यहाँ अच्छा माइनस 14 है ना, यहाँ माइनस छूट गया है ना इसका। तो माइनस 14 माइनस 56 माइनस क्या हो गया 70, माइनस 70 में 78 चला गया तो क्या बचेगा 8.85 नैनो कूलम। तो आपका क्यू इनसाइड कितना आ गया 8.85 इन नैनो कूलम मतलब 10 के पावर माइनस 9 कूलम है ना। तो क्या आता है मैग्नेटिक फ्लक्स यह निकालने वाला है गॉसियन स्फीयर में ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाली किसमें न्यूटन में। तो फाई इक्वल टू क्या आता है क्यू इनसाइड बाय क्या आता है एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड का वैल्यू कितना निकला 8.85 इंटू 10 की पावर क्या होगा माइनस 9, नीचे क्या हो जाएगा 8 पॉइंट एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बोलिए 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 4, कट करेंगे तो लगभग खत्म होकर कितना जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ऊपर जाएगा प्लस 3। आंसर कौन होगा आंसर ये। बढ़िया क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आते हैं कौन सा 52 नंबर है ना। 3 चार्जेस प्लस 3 माइक्रोकूलम एंड क्या चाहिए क्यू आर प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन विथ इक्वल सेपरेशन इन ऑर्डर टू मेक नेट फोर्स ऑन क्यू टू बी 0। द वैल्यू ऑफ, देखो 3 चार्ज है, एक प्लस 3 क्यू है एक प्लस क्यू है, एक क्या है आर प्लेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन विथ इक्वल सेपरेशन इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में। अगर एक डिस्टेंस से एक डिस्टेंस मान लेते हैं डी है तो यहाँ भी कितना डिस्टेंस है डी, इक्वल सेपरेशन। इन ऑर्डर टू मेक नेट फोर्स ऑन क्यू इज टू बी क्या चाहिए 0, कि यहाँ नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0। देखिए नेट फोर्स यहाँ तभी 0 होगा जितना क्या होगा यहाँ, मतलब जहाँ जितना Q1 होगा और जितना क्या होगा Q2 दोनों क्या होना चाहिए बराबर, तब जाके इक्वल डिस्टेंस पे 0 हो सकता है। तो अगर Q1 प्लस 3 कूलम है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा प्लस 3 माइक्रो कूलम, मतलब ऑप्शन कौन हो जाएगा प्लस 3 वाला। नहीं समझा, 3 चार्ज था प्लस 3 प्लस क्यू
और कैपिटल क्यू, तीनों एक ऑर्डर में था, तो नेट फोर्स क्यू पे 0 होना चाहिए। तो ऐसा कब होगा? जब Q1 अगर +3Q है तो Q2 को क्या होना पड़ेगा? +3Q, मतलब दोनों चार्ज क्या होना चाहिए? इक्वल, तब ना इक्वल डिस्टेंस पे 0 होगा। मतलब ऑप्शन कौन हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह फोर्स 4 न्यूटन इज एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इन एयर। फोर्स कितना है एयर में? दो चार्जेस के बीच में लग रहा है 4 न्यूटन। मतलब ये Q1 है, ये भी क्या है Q2। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R। और ये कहाँ रखा गया? एयर में। दोनों फोर्स कितना लग रहा है? 4 न्यूटन, जिसको हम लोग फोर्स इन एयर बोल सकते हैं। देन इट इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ क्या चीज? ग्लास। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर कितना हो गया इसका? 8। देन न्यू फोर्स विल बी, मतलब ये दोनों अब क्या किया? इसमें ग्लास भर दिया। क्या भर दिया बताता हूँ? ग्लास। तो पूछ रहा बताइए कि आपका जो है न्यू फोर्स मतलब F2 क्या होगा? तो आपको हम बताए थे कि F मीडियम इक्वल टू F एयर में बोल दे, वैक्यूम में बोल दे, नीचे क्या होता है? एप्सिलॉन आर, और क्या होता है? कापा। दोनों क्या होते हैं? सेम। एयर में कितना न्यूटन दिया है? 4। एप्सिलॉन आर कितना दिया? 8। डिवाइड करो तो कितना हो गया? 2। तो 1 बाई क्या होगा? 2 न्यूटन। 1/2 न्यूटन मतलब 0.5 न्यूटन। मतलब ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो एयर में कितना फोर्स दिया था? 4 न्यूटन। आज जब पूछ रहे हैं कि जब ग्लास रख देंगे तो कितना फोर्स हो जाएगा, तो ग्लास रखने से फोर्स क्या रिड्यूस हो गया? 4 न्यूटन से कितना पे आ गया? 0.5 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर पढ़िए 54 है ना। 2 चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम एट ए डिस्टेंस d पार्ट, द फोर्स बिटवीन देम इज F। इफ मीडियम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना? 4 इज इंट्रोड्यूस बिटवीन देम, द न्यू फोर्स विल बी। वही सेम क्वेश्चन है, आराम से ब्रेक करके पढ़ना पड़ेगा कि 2 चार्ज था जिसको कहाँ रखा गया था? फोर्स। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? d, और दोनों के बीच में फोर्स क्या लग रहा था? F। समझो बढ़िया से, ये Q1 है, ये क्या है? Q2 है। 2 चार्ज हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? d, और फोर्स दोनों बीच में क्या लग रहा है? F। इफ़ द मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 4 इज इंट्रोड्यूस। ओहो हो, केस 1 हो गया। ये केस क्या गया? 2। अच्छा, डिस्टेंस घट बढ़ रहा क्या? इसके बारे में बात नहीं है। अब ये दोनों के बीच का जो है आपका जो रख दिया क्या चीज़? कोई एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया, ठीक। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका कितना है? एप्सिलॉन आर, और इसी को क्या बोलते हैं? कापा। कितना दिया? 4। तो एफ मीडियम इक्वल टू अभी सिखाएं क्या होता है? एफ एयर होता है, और क्या होता है? वैक्यूम। नीचे कितना हो गया बताता है? एप्सिलॉन आर। तो एफ एयर कितना है बताता? एफ वैक्यूम में दिया एक्चुअली यहाँ, तो बताओ एप्सिलॉन आर कितना दिया? 4। तो कितना हो जाएगा? एफ बाई क्या होगा? 4। इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं था, सिंपली बना सकते हो कि एयर वाले को किस में डिवाइड कर देना है? उसको एप्सिलॉन आर या फिर कापा से। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जेक 2023 और देक 2025, तो फाई इक्वल टू सिंपली क्या होता है बता? क्यू इंसाइड बाय क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। खत्म। ये नंबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, कौन होगा? क्यू इंसाइड बाय क्या? एप्सिलॉन नॉट। सिंपली क्या लिखना चाह सकते हैं इसको? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत सारा क्वेश्चन बता दिए इसमें, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ते रहिए। मेरे तरफ से विश यू ऑल दी बेस्ट।